नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के भाजपा कार्यालय पर, जहां पर आने वाली 27 सितंबर को भाजपा सरकार सागर में एक बैठक करने वाली है, जिसमें औद्योगिक निवेश को लेकर चर्चाएं होंगी। इसी को लेकर भाजपा के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, यह यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पहल है। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो उन्होंने संभाग स्तरीय, क्षेत्रीय स्तरीय जो सबमिट कर रहे हैं, निवेश की बैठक की जा रही है, रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं, ये उसके अपार सफलता हो रही है और समांगी विकास हो रहा है। समावेशी विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने उठाया है। इसमें अनेक सरकारें सशंकित रहती थी कि इन्वेस्टर समिट अगर क्षेत्रीय होगी, संभाग स्तर पे होंगी तो क्या पता सफल होंगी कि नहीं होंगी। ये बड़ा शंका कुशंकाओं में घिरे रहते थे अधिकारी और अन्य राज्य की सरकारें। लेकिन मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है और डॉक्टर मोहन यादव जी ऐसे एकमेव न भूतो न भविष्यति मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार का नवाचार किया कि अपने औद्योगिक निवेश की जो अवधारणा, जो संकल्प है, उस संकल्प को क्षेत्रीयता में बदला और हर क्षेत्र में किए जा रहे हैं। महाकौशल में, उज्जैन में और अन्य जो निवेश के बाद में, अब इसके साथ साथ सागर में कल जो निवेश के लिए समिट हो रही है, तो ये हर क्षेत्र को समांगी विकास, समावेशी विकास के लिए कदम हो रहा है। और जिस प्रकार से पूर्व की जो निवेश की जो कॉन्क्लेव हुए हैं और अन्य राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, अभी कलकत्ते में गए हैं, इसी प्रकार अन्य राज्यों तमिलनाडु में गए हैं और सारी जगह मुंबई भी गए हैं। वहाँ से जा करके वहाँ जो उद्योगपति हैं उनको मध्य प्रदेश को एक अच्छा निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बताया जा रहा है। उद्योगपतियों को भी ये समझ में आ रहा है और उसका ही डॉक्टर मोहन यादव जी के अथक परिश्रम का, उद्यमीशीलता का ही सुफल है कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो समिट हुए हैं, उस रीजनल समिट में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिल गए हैं। साथ साथ 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को उसमें रोज़गार मिलेगा। अब जो समिट बुंदेलखंड में होने जा रही है, उसमें सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं, उन सब ज़िलों में अपार निवेश आएगा और जो उद्योग क्षेत्र चल रहे हैं उन उद्योग क्षेत्रों को भी बल मिलेगा। जिस प्रकार से सागर में, पन्ना में, सागर में बीना में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी के अंदर लगभग केंद्र सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ का और निवेश आ रहा है। पहले 50,000 करोड़ का निवेश हो चुका है और अभी भी 15-20 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश वहाँ प्रस्तावित है। तो पेट्रोल केमिकल्स की दशा में भी मध्य प्रदेश अव्वल हो रहा है। हमारे यहाँ रिफाइनरी लगने से हमारे यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ जो है रिफाइंड होकर के वो देश में जा रहे हैं और देश के बाहर भी भेजे जा रहे हैं। साथ ही साथ खुरई एक ऐसा क्षेत्र है जो सागर जिले में आता है, जो कृषि यंत्रों का निर्माता है और कृषि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग 70% से ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश की जो जनता है वो कृषि आधारित है और मध्य प्रदेश की जो जीडीपी में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। 20% की हमारी कृषि की विकास दर है। कृषि का बजट ही हम लगभग 64,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्रों में दे रहे हैं। तो कृषि के उद्योगों के लिए भी बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और बुंदेलखंड में जो पन्ना जिला है, वहाँ पर रत्न गर्भा भूमि है, वहाँ की हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं और डॉक्टर आदरणीय श्री वी.डी. शर्मा जी वहाँ से सांसद हैं। तो उनका क्षेत्र में भी जो खनन होगा, जो हीरे और रत्न निकल रहे हैं वहाँ से, रत्न गर्भा भूमि से, वहाँ पर भी औद्योगिक निवेश आएगा। साथ साथ टीकमगढ़ है और छतरपुर है, ऐसे सारी जगह से निवेश आ रहा है। एक बड़ा, एक दिव्य उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री को बल मिल रहा है, इस्पात इंडस्ट्रीज़ वहाँ आ रही हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी की जो प्रयास रहा, ये नवाचार रहा, जो सफल है और जो रीजनल क्षेत्र में जो समिट हो रही है, उससे हर क्षेत्र का विकास होगा। तो समांगी विकास होगा, समावेशी विकास होगा, हर क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा और निवेश आएगा, उनकी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। समांगी रूप से मध्य प्रदेश में प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी। औद्योगिक विकास दर 24% से जो कुलांचे भर रही है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। औद्योगिक निवेश का जो लक्ष्य है, हमने जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का औद्योगिक निवेश मध्य प्रदेश में हो, उस दिशा में डॉक्टर मोहन यादव जी महाराजा विक्रमादित्य की तरह एक कुशल प्रशासक सिद्ध हो रहे हैं और अपना सर्वस्व समर्पण के भाव से मध्य प्रदेश को उन्नत करने में अपना सर्वस्व आहूत कर रहे हैं, संविदा डाल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके इन प्रयासों की अनुमोदना करता हूं, साधुवाद देता हूं।
तो जैसा कि आपने देखा, ये थे सत्येंद्र जैन, भाजपा के प्रवक्ता, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। साथ ही जिन्होंने बताया है कि इस बैठक से अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को, अलग अलग युवाओं को रोज़गार प्रदान होगा। तो अब देखना ये है कि क्या इनकी बात में कितनी % सत्यता है। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।